हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरमान खान। वेलकम एंड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल अरमान उमान पे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं के हवाले से कुछ मैं आपको क्विक अपडेट देने वाला हूं, जो कि अभी ओमान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंस किया गया है एक्सपर्टीज लोगों के लिए, खारिज लोगों के लिए, और स्पेशली जो वर्किंग यहाँ पे जो लोग हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, वो मेंस और वुमेन्स, मेन और वुमेन मतलब मेल और फीमेल, और दोनों के लिए है ना। तो मैं कुछ क्विक अपडेट है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ये जो है सोशल प्रोटेक्शन लॉ के तहत जो भी चेंजेस हुए हैं, कुछ भी वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कि आज क्या है कुछ आज के अपडेट में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे द राइट्स ऑफ ए वर्किंग वुमेन। जो भी यहाँ पे काम करने वाली ख्वातीन हैं, औरतें हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ अनाउंस किया गया है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो गाइज, ये अनाउंस किया गया है सबसे पहले कि किसी भी कंपनी में अगर मोर देन 25 फीमेल वर्कर्स हैं, 25 से ज़्यादा अगर फीमेल वर्कर्स हैं उस कंपनी में अगर काम कर रही हैं, तो फिर कंपनी को वो एक रेस्ट एरिया बना करके देना लाजमी है उनको रेस्ट करने के लिए। सबसे पहला अपडेट ये है कि किसी भी कंपनी में अगर 25 से ज़्यादा मोर देन 25 फीमेल वर्कर्स अगर काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए कंपनी को एक डिजाइनेटेड एरिया, रेस्ट एरिया बना करके देना है फीमेल वर्कर को रेस्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। और दूसरा ये है कि अब जो भी फीमेल वर्कर हैं, अगर वो माँ बनने वाली हैं, माँ बनने जा रही हैं, तो उनको जो है वो एक मेटर्निटी लीव मिलेगा उनको 14 वीक यानी कि 98 डेज का उनको पेड लीव मिलेगा। जो भी स्पेशली ये खार पहले तो ये ओमानी वुमेन्स के लिए था ही, अब खारजी एक्सपर्टीज लोगों के लिए भी है। एक्सपर्टीज जो वर्किंग वीजा पे है, हाँ, जो वर्किंग वुमेन है एक्सपर्टीज लोग, उनके लिए है ये न्यूज। तो एक ब्रेकिंग न्यूज आप समझें इसको, कि जो भी एक्सपर्टीज वर्किंग वुमेन्स यहाँ पे ओमान के अंदर काम कर रही हैं और जो वो माँ बनने जा रही हैं अगर, तो उनको 14 वीक यानी कि 98 डेज का पेड लीव मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा गुड न्यूज है। और वहीं मेल के लिए इसमें, अगर आप फादर बनने जा रहे हैं, आप अगर अब्बू बनने जा रहे हैं, तो आपको भी 7 डेज का पेटर क्या बोलते हैं उसको, पेरेंटली लीव आपको 7 डेज का यहाँ पे मिलने वाला है। पेड लीव, पेरेंटली लीव 7 डेज का, पेटर्निटी लीव आपको 7 डेज का यहाँ पे पेड लीव आपको मिलने वाला है। पेटर्निटी लीव 7 डेज पेड लीव, अगर आप फादर बनने जा रहे हैं तो आपको ये भी मिलेगा। और गाइज, दूसरा हम बात कर लेते हैं वुमेन्स के हवाले से, कि जो भी मतलब वर्किंग वुमेन है वो माँ बनने के बाद फर्स्ट 1 साल अगर लीव लेना, छुट्टी लेना चाहती हैं, तो उनको 1 साल का वो लीव ले सकते हैं। लेकिन ये अनपेड लीव होगा, वो 1 साल तक का वो लीव ले सकती हैं वो अपने बच्चों को देख रेख करने के लिए। तो वो अनपेड लीव होगा, उनको कुछ भी बेनिफिट, उनका कुछ भी उनको मिलेगा नहीं, बट लीव जरूर मिलेगा। तो ये था। और उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड, ग्रेजुएटी के हवाले से, जो कि बहुत ही मायने रखता है ग्रेजुएटी हमारे वर्किंग लाइफ में, क्योंकि हमारा एक अच्छा खासा इसमें अमाउंट एक बन जाता है ग्रेजुएटी में, जो कि हमको एंड ऑफ द सर्विस हमारे बहुत काम आता है। तो ग्रेजुएटी के हवाले से ये अपडेट है गाइस के ग्रेजुएटी को अब रिप्लेस किया जा रहा है सेविंग सिस्टम के तहत। जी हाँ, नया जो नाम आ रहा है उसका नाम है सेविंग सिस्टम। तो ग्रेजुएटी को रिप्लेस किया जा रहा है सेविंग सिस्टम के तहत। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये कानून, जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा, आई होप के अपकमिंग ईयर जो भी है 24 का जो 2024 जो आने वाला है, तो जनवरी फरवरी तक आई थिंक हो जाएगा इम्प्लीमेंट। तो जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होता है ये कानून, तो फिर आप जिस भी कंपनी में, अरबाब के पास में, स्पॉन्सर के पास में, जो भी कहाँ जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर उनको जो भी आपका ग्रेजुएटी तब तक बनेगा जब से आप जॉब कर रहे हैं तब से लेकर के, तो ग्रेजुएटी के तहत आपको सब कुछ हिसाब कंपनी को देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा उनको। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा सेविंग सिस्टम के तहत। आपका जब तक काम कर रहे हैं उस कंपनी में, फिर आपको जो भी मतलब आगे का बेनिफिट मिलेगा उस सेविंग सिस्टम के तहत ही मिलेगा। बट सवाल ये भी है कि सेविंग सिस्टम है क्या और कैसे बेनिफिट मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ।
सेविंग सिस्टम जो है गाइज वो आपको मंथली, एक महीना जो आप काम कर रहे हैं, आपके मंथली कंट्रीब्यूशन का जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसका 9% बनेगा। समझ रहे हैं आप? जो भी आप एक महीना अगर आप काम कर रहे हैं और आपका जो भी एक महीने का जो भी बेसिक सैलरी आपका जो भी है, मतलब बेसिक सैलरी, अलाउंस नहीं, जो भी बेसिक सैलरी है, तो जो भी बेसिक सैलरी है उसका 9% आपको दिया जाएगा एवरी मंथ, मतलब मंथली कंट्रीब्यूशन का 9% जो भी बेसिक सैलरी है उसका आपको मिलेगा। और एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो आपका सेविंग सिस्टम है वो मंथली वाइज आपको देगा या ईयरली वाइज देगा या एंड ऑफ द सर्विस आपको देने वाला है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ओमान में ऐसी हैं अभी जो कि ग्रेजुएटी एवरी ईयर क्लियर करते चली जाती है। वो बहुत सारी कंपनी है मेरे नॉलेज में, ठीक है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि सेविंग सिस्टम आपको मतलब ईयरली वाइज, मंथली वाइज या फिर एंड ऑफ द सर्विस आपको देने वाली है। तो ये हो गया ग्रेजुएटी के हवाले से गाइज। अब हम बात कर लेते हैं लीव के हवाले से। जी हाँ, लीव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे वर्किंग लाइफ का, लीव, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीक लीव। सीक लीव पहले सिर्फ 3 दिन का मिलता था साल में। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता ना भी हो, लेकिन पहले 3 दिन मिलता था साल का सीक लीव। ये वाला सीक लीव नहीं जो एक मंथली में आपको मिलता है, वो सर्दी जुकाम वाला जो आप लेते हैं झाड़ा बुखार वाला, ये वाला सीक लीव नहीं। ये सीक लीव आपका साल में 3 दिन पहले बनता था, अब वो बढ़ा के कर दिया गया है 182 दिन, यानी कि 182 डेज। साल में आप सीक लीव 182 डेज ले सकते हैं, 182 दिन, है ना। तो लेकिन उसमें भी एक लेकिन लगा हुआ है कि 182 डेज में आपको 21 डेज का ही पेड लीव मिलेगा। पेड लीव जो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का मिलेगा 182 डेज में। जी हाँ, तो साल में आप ले सकते हैं 182 डेज, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको पेड लीव 21 डेज का आपको मिलेगा, ठीक है। और जो वो सिक लीव था मंथली वाइज, जो महीने में 3 दिन आप ले सकते हैं, वो सेम है, उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस किया गया नहीं है। और दूसरा है ब्रीफमेंट लीव, है ना। ब्रीफमेंट लीव यानी कि शोक अवकाश, शोक अवकाश, है ना। इसमें है कि अगर आपके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का और सिबलिंग का, मतलब माता पिता, दादा दादी का अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाता है तो फिर उसके लिए आपको मिलेंगे 3 दिन, 3 डेज। और सेकेंड के अगर आपका अंकल आंटी किसी का भी डेथ हो रहा है तो आपको मिलेंगे 2 डेज, यानी कि 2 दिन। और स्पाउस, सन और डॉटर, यानी कि जो भी आपका बाल बच्चा है ना, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी है, तो उसके लिए मिलेगा 10 दिन। और वही है एक स्पेशल यहाँ पे फिर से एक आप बोलेंगे कि एक प्रिविलेज दिया गया है मुस्लिम वुमेन्स को, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोगों में कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये है कि अगर किसी भी मुस्लिम ख्वातीन का, मुस्लिम जो फीमेल वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उनको मिलेंगे 130 डेज, 130 दिन इद्दत के लिए। जी गाइस, मुस्लिम कम्युनिटी में एक इद्दत, एक प्रोसीजर होता है, मतलब जिसमें हर मुस्लिम वुमेन्स को उससे होके गुजरना पड़ता है उनके हस्बैंड के डेथ के बाद। तो ये अच्छा खासा एक मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कहीं ना कहीं मतलब देना ही चाहिए, है ना। तो ये हो गया किसी भी मुस्लिम वर्किंग वुमेन्स का, जो यहाँ पे ख्वातीन हैं जो काम कर रही हैं और उनके हस्बैंड का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है तो 130 दिन यानी कि 130 डेज उनको इद्दत के लिए दिया जाएगा। और वहीं पे गैर मुस्लिम फीमेल्स वर्कर जो हैं, उनके हस्बैंड का डेथ होता है तो उनको मिलेंगे 14 डेज, यानी कि 14 दिन उनको दिया जाएगा। और सेम वैसे ही है कि हज उम्रा के लिए भी साल में आप को छुट्टी आप ले सकते हैं, 15 डेज का आप ले सकते हैं। हज उम्रा के लिए 15 डेज का एक साल में आपको छुट्टी मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि किसी भी आप एक कंपनी में 1 साल तक कंटिन्यू अगर आप सर्विस में हैं, जॉब कर रहे हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे ये लीव लेने के लिए। साल में 15 दिन आपको हज या उम्रा के लिए आपको मिलेगा, ठीक है गाइज। और वहीं पे आ जाते हैं स्टडी एग्जामिनेशन के लिए भी आपको लीव आप ले सकते हैं 15 डेज पर ईयर, 15 डेज
पर ईयर एग्जामिनेशन, मतलब पढ़ाई वढ़ाई के लिए एग्जाम के हवाले से भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ था अपडेट ओमान के हवाले से, जो अपडेट था वो मैं आपको दिया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मजीद टाइम में और भी कुछ अच्छा न्यूज़ आए हमारे लिए, आप सब के लिए। तो जो भी आएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा गाइज। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ।